Good morning, everyone. I am Monik Damania from Tickwick Securities, and this is your pre-market outlook for 16 March. So let's see where does global market stand, what are charts saying, and what should we focus on today. तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें पहले ग्लोबल मार्केट देखना है, तो हम अमेरिकन मार्केट से स्टार्ट करेंगे। हमारे सामने डाउ जोन्स का चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम का, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो डाउ जोन्स जो था वो फ्राइडे को नेगेटिव में क्लोज हुआ था, और वो जो उसका क्लोजिंग है वो 200 ईएमए के नीचे आया है, राइट। तो ये जो है वो थोड़ी वीकनेस के साइंस होते हैं। तो जो डाउ जोन्स है वो हमें आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा नीचे गिरता हुआ दिखे। तो हमने उसके लिए ऑलरेडी जो मेजर सपोर्ट है वो मार्क करके रखा है, विच इज़ अराउंड 45,700, राइट। बट ये जो अभी अभी जो उसकी क्लोजिंग है वो एकदम डीप 200 ईएमए के नीचे नहीं है, सिर्फ थोड़ी ही नीचे है, और ये फर्स्ट सेकंड कैंडल है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में डाउ जोन्स कैसा ट्रेड करता है, राइट। हम एक बार नज़दाक लिख लेते हैं। ओके। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो हमने सपोर्ट लेवल मार्क किया था नज़दाक में, नज़दाक आज उसके नीचे जो था वो फ्राइडे को क्लोजिंग आया है उसका, विच इज़ अराउंड -150 पॉइंट्स। बट अगर हम देखेंगे तो बहुत दिनों से वो 100 और 200 ईएमए के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, राइट। और हमने जो मेजर रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स भी मार्क करके रखे हुए हैं। तो अब ये जो सपोर्ट जो था वो उसे ब्रेक कर दिया है, अभी हम इसको निकाल देंगे। और हम देखते हैं कि ये 200 ईएमए के पास अब उसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, और जो 24,000 का जो मेजर सपोर्ट है वो भी उधर ही है, उसके आसपास ही है। तो आने वाले दिनों में हमें देखना है कि जो नस्दाक है वो यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है, राइट। अब हम एक बार जर्मन मार्केट भी देख लेते हैं। ओके, तो ये डैक्स है, राइट। तो अगर हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों से जो जर्मन मार्केट है उसकी जो क्लोजिंग है वो 200 ईएमए के नीचे ही आ रही है, राइट। तो अगर हम देखेंगे फ्राइडे को भी वो अराउंड -140 पॉइंट्स ही क्लोज हुआ था। तो और उसका जो मेजर सपोर्ट है अराउंड 23,000 का, वो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो अभी के जो लेवल से ना ही तो वो 200 ईएमए को क्रॉस कर पा रहे हैं, ना ही जो हमारा मेजर सपोर्ट है 23,000 को उसको ब्रेक कर रहा है। तो वो दोनों के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो हमें आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि डेक्स कैसा परफॉर्म करता है। ओके, अभी हम एशियन मार्केट्स पे आ जाते हैं, एक बार एशियन मार्केट्स देख लेते हैं। ओके, अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो पहले चाइना मार्केट देख लेते हैं। ओके, तो चाइना मार्केट जो है वो अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अराउंड 53 पॉइंट्स, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ 53 पॉइंट्स ही है। और अगर हम देखें तो उसने आज 200 ईएमए के पास जाके सपोर्ट लिया है। ये उसकी जो वीक बन रही है वो आपको दिख रही होगी। तो 200 ईएमए के पास ही सपोर्ट लिया है और वहीं से ऊपर आया है, राइट। तो आज पूरे दिन में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा आज का सपोर्ट। एक बार हम जापान मार्केट देख लेते हैं। ओके, तो जापान मार्केट में जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया है वो उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है, और जापान मार्केट भी पॉजिटिव है अराउंड 60 पॉइंट्स। ओके, तो देखते हैं कि ये भी जो 100 ईएमए के पास आया हुआ है, तो 100 ईएमए के पास ही उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 52,500। तो वो 100 ईएमए के पास सपोर्ट लेता है कि नहीं, वो हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी गिफ्ट निफ्टी कैसा हमें इंडिकेशन दे रहा है आज के मार्केट के लिए। ओके। ओके, गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो गिफ्ट निफ्टी प्लस 50 पॉइंट्स है। तो वो आज हमें ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है, राइट। तो एक बार हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे लेवल्स मार्क कर देते हैं। तो ये जो है वो हमारी निफ्टी है। निफ्टी को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो हमने गैप देखा था निफ्टी के अंदर, विच वॉज अराउंड 23,200 टू 23,000, वहाँ पे ही बीच में आके फ्राइडे को उसकी क्लोजिंग हुई है, राइट। तो आज के जो की लेवल्स हो गए देखने के लिए वो होगा 23,000, राइट। कि जो सपोर्ट है, और ये जो 23,000 है वो एक राउंड नंबर है, राइट। तो राउंड नंबर के पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम निफ्टी सपोर्ट लेता ही है। राउंड नंबर मतलब 22,000, 23,000, 24,000 वैसा। तो जो 23,000 है वहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले, उसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, राइट। तो अगर आज मार्केट फ्लैट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है, इसलिए मैं ऐसे ही बोलूँगा कि प्लस होगा या तो फिर फ्लैट ओपनिंग ही होगी। फिर वहाँ से मार्केट आज कैसा ट्रेड करता है हमें वो देखना है, राइट। और अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो हम अभी रेसिस्टेंस मार्क नहीं करेंगे, हम सिर्फ सपोर्ट पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो अभी हम रेसिस्टेंस मार्क करने के लिए घाई नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेता है और सपोर्ट से कंसोलिडेट होता है कि नहीं होता है, राइट। तो जो हमारे आज के मेजर लेवल हो गए वो 23,000 ही है टू वॉच। ओके, अभी हम एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
ओके। सो जो बैंक निफ्टी है उसको अगर हम देखेंगे तो उसका जो मेजर लेवल है वो है 53,600, राइट। तो वो हमें देखना है आज के ट्रेडिंग सेशन में कि 53,600 ब्रेक होता है कि नहीं होता है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आगे जाके बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि उसका जो गैप है वो अराउंड 51,200 से लेके 52,000 तक है, राइट। तो उसका जो फॉल आएगा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अराउंड 2,000 पॉइंट्स का और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो आज के जो लेवल्स है वो है 53,600 का सपोर्ट जो हमें देखना है बैंक निफ्टी में। ओके। तो अगर हम अभी एक बार ब्रेंट क्रूड को देख लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड कैसा ट्रेड कर रहा है, राइट। ओके। तो जो ब्रेंट क्रूड है वो फिर से $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अराउंड $104। तो ये जो है वो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। जब जब क्रूड 100 के ऊपर जाता है हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मार्केट कैसा ट्रेड करता है, राइट। एक बार हम USD INR भी देख लेते हैं। ओके। USD INR है वो भी, जो अगर हम देखेंगे तो वो अराउंड 92.49 ट्रेड कर रहा है, वो भी अराउंड उसके ऑल टाइम हाई के पास ही है, राइट। तो अगर आज के मार्केट के लिए हम देखें तो क्रूड जो है वो $100 के ऊपर आ गया है पर बैरल, प्लस USD INR भी ऑल टाइम हाई पे है, और मार्केट जो है वो फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग की बात कर रहा है, राइट। बट द मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि ये जो गैप अप ओपनिंग होगी क्या वो सस्टेन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, राइट। तो यही हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखना है। अगर हम बात करें कि हमें आज कौन से सेक्टर्स पे फोकस करने चाहिए तो मैं आपको सेक्टर्स बता देता हूँ। पहले तो हम एक बार फार्मा देख लेते हैं। ओके। तो ये जो फार्मा सेक्टर है इसके अंदर हमने हमारे जो वीकली आउटलुक का वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर हम देखेंगे तो दो मेजर रेसिस्टेंस है इसके अंदर, और फार्मा का जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड है, राइट। तो हमें ये आने वाले वीक में फार्मा के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि जो फार्मा है वो कैसा ट्रेड करेगा। ओके। फार्मा के साथ साथ अगर आपको कोई और सेक्टर देखना होगा तो आप देख सकते हैं मेटल्स। जो मेटल इंडेक्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे उसका सपोर्ट बन ही रहा है 100 EMA के पास। तो आने वाले वीक में हमें यही देखना है कि ये जो सपोर्ट है वो फार्मा मेंटेन करता, और मेटल मेंटेन करता है कि नहीं करता है, और ये जो सपोर्ट है वो 100 EMA के पास भी है। तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि मेटल्स कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हम एक मेटल सेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। ये दो सेक्टर्स हो गए, और तीसरा सेक्टर जो मैं आपको देखने के लिए बोलूँगा वो है डिफेंस। आप डिफेंस को भी देख सकते हैं कि डिफेंस का भी जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है, राइट। तो डिफेंस ने एक्चुअली ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद वो एक्चुअली फिर से फेकआउट जैसा ही हो गया है। तो ये जो रेसिस्टेंस है वो हम अभी के लिए निकाल देंगे, और हम देखेंगे कि ये 100 EMA के पास ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये पूरा वीक वो कैसे ट्रेड करता है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो जो डिफेंस का वो बुलिश ही है। तो आने वाले दिनों में हमें देखना है ये तीन सेक्टर्स में कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है और हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। अभी अगर हम डेटा की बात करें तो जो एफ आई का डेटा है तो अभी तक मार्च के सिर्फ 2 ही वीक हुए हैं, और 3 वीक्स ट्रेडिंग के बाकी है, और 2 ही वीक्स में अराउंड 57,000 करोड़ का सेलिंग एफ ने कर दिया है। तो वो हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। और अगर हम सबसे बड़ी सेलिंग की बात करें तो फ्राइडे को अराउंड 10,700 करोड़ की सेलिंग एफ ने इंडियन मार्केट में की थी। ओके। और अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ये वीक में फेड की मीटिंग है 17th 18th को, राइट। तो वो एक की इवेंट होगा हमारे लिए देखने के लिए कि वहीं से फिर अगर रिवर्सल आना होगा तो आ सकता है। ये शॉर्ट न्यूज़ नहीं है, बट अगर समझो फेड कुछ अच्छा बोलता है तो हो सकता है कि हमें थोड़ी तेज़ी मार्केट में देखने को मिल सकती है। मैं उसके ऊपर आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके। और अगर हम दूसरी बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की, तो वहाँ से हमारे ऑलमोस्ट 22 वेसल्स अटके हुए थे, बट वहाँ से हमारे इंडियन ऑफिशियल से बात की है तो जो 2 वेसल्स LPG कैरी कर रहे थे उन वेसल्स को परमिशन मिल गई है इंडिया आने के लिए, और जो बाकी के 20 वेसल्स है उनकी जो परमिशंस है वो बातचीत अभी चालू है। तो आने वाले दिनों में हमें न्यूज़ मिलेगी कि उनको परमिशन मिली कि नहीं मिली। ओके। तो अगर हमें आज का प्री मार्केट जो है उसको अगर समराइज़ करना होगा तो मैं यही बोलूँगा कि जो अमेरिकन मार्केट्स थे और यूरोप मार्केट्स थे वो फ्राइडे को नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं, राइट। और जो अभी एशियन मार्केट्स है वो कुछ एक्सट्रीम पॉजिटिव ट्रेड नहीं कर रहे, वो पॉजिटिव टू फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। और जो हमारी निफ्टी है वो हमें फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रहे हैं, राइट। बट एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप अप नहीं होने वाला है, अराउंड 50 पॉइंट्स गैप अप ही बता रहे हैं,
राइट। तो हमें देखना है आज के ट्रेडिंग सेशन में कि मार्केट जो है, निफ्टी जो है वो 23,000 के जो लेवल्स है उसको सस्टेन करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 23,000 के लेवल को देखते हैं और फिर मैं आपको मार्केट के बाद पोस्ट मार्केट आउटलुक में मिलता हूँ, जहाँ पे हम फिर से सब सारे लेवल्स डिस्कस करेंगे और मार्केट में क्या ट्रेडिंग हुई थी वो भी हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।